हेलो गाइस, स्वागत है मेरे एक और रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज हम बात करने वाले हैं स्नैपी गर्ल्स के बारे में। स्नैपी गर्ल्स अभी बहुत ही डिप्रेशन में थी। उसके बाद में जब वो वीडियो पर लिख रही थी कि आज ये लास्ट रोना है, इसके बाद में मैं कभी नहीं रोऊंगी, कभी उदास नहीं होऊंगी और अपने बच्चियों के लिए जीवन जीऊँगी। लेकिन कुछ लोगों को उनका खुश रहना भी राज नहीं आता है, उनको वापस दुखी करना चाहते हैं। इसलिए कुछ लोग हैं जिनको मिर्ची लगी है और वो लोग इतने भड़क रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर के बता नहीं सकते। खुद के घर पर तो ध्यान नहीं देते हैं, दूसरों के घरों में टांग अड़ाने के लिए आ जाते हैं। यह कहावत तो आपने सुनी होगी। इसीलिए ये लोग जो स्नैपी गर्ल्स है उसके घर में आग लगाने का बराबर काम करते हैं। यहाँ तक कि वो थोड़ी सी खुश होती है तो उन्हें वापस दुखी या मरने के लिए डिप्रेशन में डाल दिया जाता है। जैसे ही वो डिप्रेशन से थोड़ा बाहर निकलने वाली थी, छोटी जीजी का वीडियो तुरंत आ गया। लेकिन उनकी कोई सहमति में तो वीडियो आया नहीं कि भाभी आप स्ट्रॉन्ग रहो, या किसी सहारा देने के ऊपर कोई वीडियो नहीं आया। यहाँ तक कि उन्होंने भी अपनी ही जो सपना के लिए किया था, उन्होंने जो उसमें ही अपने वीडियो में खुद का ही गुणगान गाया है, ना कि सपना जी ने जो एफर्ट्स उनके लिए किए थे वो कोई ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया है उनके बारे में कि हाँ आखिरकार भाभी ने भी मेरे लिए सब कुछ किया। और वो बोल रही थी कि आपको कुछ भी करो, कितना भी रो, कितना भी कुछ करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रियली अंशु, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप दोनों जुदा हो गए थे, जब आप दोनों की हालत कितनी बुरी हो गई थी, आपको तो सोशल मीडिया पर बेस्ट ननद भाभी की जोड़ी माना जाता था। लेकिन वो इतनी पक्का प्यार, जो इतना गहरा प्यार, इतने सालों का प्यार एक पल में ही कैसे टूट गया है, ये सोच कर भी हमें ऑडियंस को बहुत बुरा लगता है कि आखिरकार दो इतने प्यार करने वाले जो एक दूसरे से 5 दिन तक नहीं रहे थे। सपना आपसे मिलने चली गई थी, 5 दिन भी नहीं निकले थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है आप दोनों के बीच में, जो कितने भी दिन हो गए लेकिन आप बात करना भी पसंद नहीं करते हो। आखिरकार तुम दोनों की लड़ाई थी तो आप दोनों ही घर से गए थे, तो आप दोनों को ही घर में वापस आना था, ना कि आप अंशु अकेले आए हो। आप भाभी को भी घर से बाहर निकलवा कर गए थे तो भाभी को भी लेकर आते, और भाभी ने आपको बहुत साथ दिया है। यहाँ तक कि आपकी बढ़ती उम्र में हम किसी को, अपने मम्मी पापा को भी नहीं बता सकते हैं वो चीज़ें आपने भाभी के साथ शेयर की होगी, क्योंकि भाभी एक ऐसा सहारा है जो हमारे फ्रेंड्स की तरह भी रहती है, हमें डांटती भी है, आगे भी बढ़ने का जो कि चीज़ें सिखाती है बहुत सारी बढ़ती हुई उम्र को लेकर। तो आपकी भाभी ने भी आपका बहुत ख्याल रखा है, आपको बहुत समझाया, मोटिवेट भी किया है। यहाँ तक कि आपने भी उनका साथ दिया है जबकि वो डिप्रेशन में होती थी, जब तक उनके दोनों हस्बैंड जो ख़त्म हो चुके थे उनकी याद में उसकी कितनी बुरी हालत हो गई थी, तो आपने भी उनको संभाला है। ऐसा नहीं कि उन्होंने ही आपको संभाला है, दोनों ने ही एक दूसरे को संभाला है। लेकिन अब इस मुश्किल वक्त में जब सपना जी ने अपने बाल ही काट दिए हैं तो आपको थोड़ी सी तो दया आनी चाहिए थी। यहाँ तक कि आप बोल रही कि हम तो फ़ोन भी करते हैं। सपना जी अपने वीडियो में जब गई थी, जब बोल के गई थी कि अंकल आंटी जी आप आ जाना मेरे पास, फ़ोन करते रहना, दोनों बच्चियों को वीडियो कॉल कर लेना, लेकिन आप लोग करते ही नहीं हो तो वो कैसे करेगी। और तुरंत आपके जाने के बाद अंकल जी का वीडियो आ गया जिसमें तुमने रो रो कर जो ये बातें कहलवाई है अंकल जी से, उनको सुनकर सपना को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने अपने बाल ही काट दिए, जो इतने प्यारे, इतने सुंदर दिखते थे। जो आन बान होती है औरत के, श्रृंगार होता है उसके बाल, लेकिन उन्होंने भी उसके बाल ही कटवा दिए। यार शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो दोनों पोतियाँ उनकी है, उनका पूरा हक है उनके दादा दादी के ऊपर, उनके पापा की ज़मीन के ऊपर, सभी के ऊपर उनका जितना हक सबसे ज़्यादा उनका है, क्योंकि वो वारिस है उनकी, दोनों हस्बैंड्स की दोनों वारिस है, तो उनका ही है पूरा हक। और ये बीच बीच में जो आप कहलवा देती है अंकल से, जो आपकी जो बुरी बातें सपना जी बोलती हैं आपको कभी भी, या फिर आप सपना जी को बोलते हो तो वो बोल देती है,
वो बातें आप बुलवाते हो ना तो बहुत दर्द होता है, और जब वो सुनते हैं ना तो सोचते हैं कि मेरे बारे में गंदा ही बोलती है, इसलिए आपने नेगेटिविटी बढ़ दी है अपने भाभी के खिलाफ़। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, अच्छे से रहे।